बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फर्मेंटेशन। किसके बारे में है? फर्मेंटेशन के बारे में। तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो फर्मेंटेशन का दूसरा नाम भी पढ़ा था आपने, एनारोबिक रेस्पिरेशन। द सेकंड नेम ऑफ द फर्मेंटेशन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले हम फर्मेंटेशन की जो है वो डेफिनेशन देखते हैं कि फर्मेंटेशन है क्या, या एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। आप लोगों ने ये पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ये एक्चुअली रेस्पिरेशन की टाइप है ना, जिसमें हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो हम कहते हैं इट इज़ द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती तो कैसी, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी थी। तो क्या होनी थी? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी थी तो बदले में हमारे पास जो ग्लूकोज है, हमारे पास जो, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम इकट्ठा बोलें तो क्या कह देते होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करें और कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दें कि तमाम कार्बन ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को वाटर वगैरह में कन्वर्ट कर दें, तो इस प्रोसेस का नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका नाम होता है। और जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या भी प्रोड्यूस होगी साथ में? एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक हो रहा होगा तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कम हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, तो एनर्जी भी। तो यहाँ पर क्या किया हमने? ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज किया या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कि सारे का सारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होता, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। तो फिर आपने पढ़ा था कि आपके पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक स्टेप था और इस स्टेप का नाम आपने पढ़ा था, क्या था ये? ग्लाइकोलाइसिस। क्या था? और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप था कि जिसके अंदर हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, और सॉरी, जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी, ऐसे बैक्टीरिया में भी होता है, क्योंकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी के जो दोनों स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन कौन था? क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो दोनों के दोनों मेन केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होते थे? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो जब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के अलावा कोई और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज जस्ट कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड इनटू इन प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, लेकिन इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है? योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू, मोर एनर्जी इज रिलीज और लेस एनर्जी इज रिलीज। साथ में हम लिख देते हैं कि लेस एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। अब आपके पास एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है। वो कहता है कि शुरू में फर्मेंटेशन के बारे में यही कहा जाता था कि ये केमिकल रिएक्शन है, या बिलीव नहीं किया जाता था कि फर्मेंटेशन के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है, फर्मेंटेशन के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर है। ठीक है, तो बाद में हमारे पास 1857 के अंदर, 1850, लुईस पास्चर ने, इसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि हर किस्म की फर्मेंटेशन, एवरी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन इज कैरीड आउट बाय द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो उस ख़ास किस्म की फर्मेंटेशन को कंप्लीट करता है, उस ख़ास किस्म की फर्मेंटेशन। इसका मतलब फर्मेंटेशन की और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, फर्मेंटेशन की और भी। हम इसको ब्रेक करेंगे ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसका मतलब फर्मेंटेशन की एक टाइप नहीं है, एक से ज़्यादा टाइप्स हैं। तो हर किस्म की जो फर्मेंटेशन है वो किसकी वजह से पॉसिबल होगी? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम होंगे? नहीं, एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ख़ास किस्म की फर्मेंटेशन करवाएगा। ये बात 1857 से पहले कंसीडर नहीं की जाती थी। ठीक है, पहली बात उसने ये बावर कराई कि फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है?
और हर किस्म की फर्मेंटेशन में एक ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होता है। ये दो बातें उसने हमें बताई। उसके बाद फिर हमने जब डिटेल से स्टडी किया तो फिर हमें पता चला, आपके पास एक फ्लो शीट डायग्राम बनी हुई है कि आपके पास क्या है, बेसिकली ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, तोड़ते हैं उसको हम पायरोविक एसिड में। किस में ब्रेक करते हैं, पायरोविक एसिड में। इस पायरोविक एसिड से फर्दर हम मज़ीद किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, या तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अदर सम काइंड्स ऑफ एसिड्स आर आल्सो देयर। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अदर ऑर्गेनिक एसिड्स, वो भी हम किससे बनवाते हैं, बैक्टीरिया से बनवाते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए बनवाते हैं। क्लियर। अब हमने यहाँ पे देखना है, अभी हमने फर्मेंटेशन में सिर्फ क्या किया, ग्लूकोज से, लेकिन अब हमने अगली कहानी ये देखनी है कि किस किस्म के माहौल में और कौन सा जानदार यहाँ पर आएगा कि आपका पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, या किस में कन्वर्ट हो जाए, या अदर ऑर्गेनिक एसिड में। तो अदर ऑर्गेनिक एसिड की कहानी आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में सिर्फ ये दो हैं। हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले सबसे पहले आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब काजेटिव ऑर्गेनिज्म हमने बताना है ना कि कौन सी फर्मेंटेशन किस वजह से हो रही है, यही डिफरेंस है। 9th में आपने जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ोगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज बेसिकली डन बाय यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। ये क्या होती है, यूनिसेलुलर फंगस, जिसका नेम क्या होता है, स्कैरोमाइसिस। क्या नाम होता है, स्कैरोमाइसिस। स्कैरोमाइसिस सेरिवेजी इसका प्रॉपर नेम होता है, हम इसको स्कैरोमाइसिस भी कह लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सैक्रोमाइसिस पढ़ते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको स्पेलिंग याद हो आपने अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, तो बेटे काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऐसे समझो कि जो जानदार आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा रहा है वो कौन है, स्कैरोमाइसिस। वो यीस्ट है। वो क्या है, यीस्ट है। अब होता क्या है, यीस्ट क्या करती है, आपके पास पायरोविक एसिड है, आपके पास क्या है, पायरोविक एसिड है, और आपने पढ़ा हुआ है कि पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अब हम अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, पायरोविक एसिड में कितने कार्बन हुआ करते थे, पायरोविक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। आपके पास बेटे जो अल्कोहल बनती है वो बनती है यहाँ पे एथेनॉल। क्या बनती है, आप 10th क्लास में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अल्कोहल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, पढ़े हैं ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है। ये जनरल अल्केन्स के नाम है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अल्कोहल्स के नाम होते हैं। तो 2 कार्बन वाली जो अल्कोहल होती है, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, उसको हम क्या कहते हैं, क्या फार्मूला होता है एथेनॉल का, C2H5OH। ठीक है, 2 कार्बन है इसमें कितने कार्बन है, 2। लेकिन यहाँ कितने कार्बन थे, इसका मतलब 1 कार्बन यहाँ से निकला है, 1 कार्बन यहाँ से, और वो कार्बन किस चीज़ का था, वो कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड का। वो किसका था, इसका मतलब ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरोविक एसिड टू, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन सा शामिल हुआ, यीस्ट, फंगस। स्कैरोमाइसिस ने पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में कन्वर्ट किया, और बदले में क्या बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना दी, और साथ में अगर अल्कोहल लिखोगे तो जनरल है, लेकिन अगर एथेनॉल लिखोगे तो प्रॉपर आपने सही बात लिखी है। ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो कहते हैं जब आपके पास घर में आटा खमीरा हो जाता है, घर में पड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है, या हम खमीर जानबूझ के उठवाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट जितनी भी बनवाते हैं उनमें यीस्ट डालते हैं ताकि उसमें खमीर बने। ठीक है, शाम को मैदे के अंदर जो है वो यीस्ट डाल देते हैं, तो वो क्या करती है, उसको फुला देती है। ठीक है, राइज, दैट काजेज द राइज इन ब्रेड। जो आप ब्रेड वगैरह बनाने जा रहे हो वो राइज हो जाती है। आपने देखा है जितने भी आप केक रस लेते हो या ब्रेड्स वगैरह लेते हो तो उनमें सुराख होते हैं, चाय में डिप करते हैं तो वो सारी चाय उन सुराखों के अंदर जो है ना वो फिल हो जाती है। ऐसा ही होता है ना। अब वो जो सुराख हैं वो किस वजह से हुए हैं, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उन सुराखों में से कौन सी गैस निकल के हवा में गई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के गई है। ठीक है, तो दैट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काजेज द राइज इन ब्रेड। तो आटा जो है वो बर्तन में पड़ा होता है, अगर वो ख़राब हो जाए, अगर उसमें फंगस लग गई है, उसमें जो है वो फर्मेंटेशन हो गई है, तो वो कटोरे में से बाहर आ रहा होता है, फूल जाता है ना। और जब आप उसको निकालते हो तो उसके अंदर आपको नज़र आता है कि उसमें जगह बनी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के लिए, वो छोटे छोटे पोर सुराख से बने हुए हैं। ठीक है, चले, तो ये आपके पास कौन सी फर्मेंटेशन की टाइप थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि वो अल्कोहल जो बनवाते हैं, क्या कहते हैं उसको, वाइन वगैरह बनवाते हैं।
ठीक है, या फिर आपके पास एथेनॉल बनवाते हैं, तो वो भी कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनवाते हैं? इसी के ज़रिए बनवाते हैं ना, और गली सड़ी चीज़ों को या फ्रूट्स को या जिसमें हर वो चीज़ जिसमें शुगर है उससे फिर वो उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं एथेनॉल के अंदर, बैक्टीरिया के ज़रिए या इस फंगस के ज़रिए। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस होती हैं, जैसे आपके पास अल्केन है, क्या है? अल्केन। इसी तरह आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल के बाद आपके पास आ जाएंगे एल्डिहाइड, क्या आ जाएंगे? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के बाद आ जाएंगे आपके पास बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या आ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वी कैन कन्वर्ट ओवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये सीक्वेंस याद रखनी है, ये सेकंड ईयर में अगर ये लाइनें आपको याद हो जाए ना तो 4 चैप्टर्स के 4 रिएक्शन आप याद कर लोगे, ठीक है। अगर हम अल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना चाहते हैं तो इस तरफ जाते हुए हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बात समझ आई? जब अल्कोहल किस में कन्वर्ट होने जा रही है या एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इनकी? अगर हम इसको रिवर्स लाना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे? इनकी रिडक्शन कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो भी अल्कोहल वाला रिएक्शन देखा उसमें क्या था? उसमें आपके पास पहले क्या था? एसिड। उस एसिड का नाम क्या था? पायरोविक एसिड। क्या नाम था बेटे? आपने पायरोविक एसिड से क्या बनाई है? वापस अल्कोहल बनाई है। पायरोविक एसिड से क्या बनाई है? अब पायरोविक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करनी है या रिडक्शन करनी है? रिडक्शन करनी है। क्या डायरेक्ट छू करके अल्कोहल पे पहुंच जाएंगे? नहीं, पहले कौन से स्टेप से पास होंगे? दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम अल्कोहल बनवाने जा रहे हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट ओवर कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अब आपके पास 3 कार्बन था, पायरोविक एसिड था। क्या था? पायरोविक एसिड था। अगर बेटे पायरोविक एसिड को हमने किस में कन्वर्ट करने जाना है? अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? अल्कोहल में। और वो अल्कोहल कौन सी है हमारे पास? एथेनॉल, ठीक है। तो इसका मतलब दरमियान में एक स्टेप आएगा, वो हमारे पास इधर एल्डिहाइड बेटे। और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन वाला। फॉर्मेल्डिहाइड का नाम सुना है आपने? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बेटे एल्डिहाइड बना। क्या बना? उस एल्डिहाइड का नाम, और इस एसिटाल्डिहाइड से मजीद क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगी। और साथ में हमने कहा क्या भी बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से आते हुए हमने की क्या है? रिडक्शन। अब वो बुक रिडक्शन ना लिखे, बुक सिर्फ यूँ लिखे कि योर पायरोविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। तो रिड्यूस का मतलब क्या है? रिडक्शन हुई है। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब कम नहीं, यहाँ पे रिड्यूस का मतलब क्या है? रिडक्शन हुई है। फिर एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल में जाएंगे तो मजीद रिडक्शन करके, और वहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ बना के तो किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर एज द नेम इंडिकेट कि लैक्टिक एसिड, इसका मतलब लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज डन बाय बैक्टीरिया, क्लियर। अब इसमें होता क्या है? तो हमारे पास होता है पायरोविक एसिड। क्या होता है? पायरोविक एसिड। और हमें पता है कि पायरोविक एसिड जो है वो कहाँ से बनता है? ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज की क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा? पायरोविक एसिड। और ये 3 कार्बन है, और ये कितने बनते हैं टोटल? 2। अच्छा, अब पायरोविक एसिड फर्दर जो है वो कन्वर्ट होता है किस में? लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में, क्लियर। अब यहाँ पे कौन आगे काम करता है? बैक्टीरिया। यहाँ पे कौन काम करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कन्वर्ट ओवर पायरोविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? दैट इज एक्चुअली रिडक्शन। यहाँ भी क्या होती है? रिडक्शन। बेटा पायरोविक एसिड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। लैक्टिक एसिड में 1 ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू
लैक्टिक एसिड मतलब पायरोविक एसिड की रिडक्शन करके हम क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनवाते हैं। और वो कौन करता है, बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं इन बैक्टीरिया की। ये बेटे हमारे पास लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया हैं। आपकी बुक में स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज काफ़ी सारी होती हैं। लैक्टोबैसिलस डेल्बर्गाई, ये जो दही जमाने के काम आता है, ठीक है। तो अब ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, बैसिलाई कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ये स्पीशीज़ हमारे काम आती हैं कि हम पायरोविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर लें, लैक्टिक एसिड। असल में हमारी बुक ने जो क्लासिफिकेशन की है ना फर्मेंटेशन की, वो की है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि जो प्रोडक्ट बनेगी हम उस प्रोडक्ट को उसी फर्मेंटेशन का नाम दे देंगे। अभी लैक्टिक एसिड बनाया तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पहले हमने क्या बनवाया, अल्कोहल, तो तब क्या थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो बहुत से इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो हम डिफरेंट एसिड्स हम लेते हैं, दही जमाते हैं हम, ठीक है, वो कॉमन फर्मेंटेड फूड है, आम घरों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये उसमें क्या बन रहा होता है, असल में उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, वो भी आपने पढ़ा कि वो ब्रेड को राइज़ करने में, ठीक है, और इसी तरह मतलब खमीर बनवाने में, और इसी तरह वाइन में और बियर वगैरह बनवाने में इस्तेमाल होती है, क्लियर। लेकिन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, किसके लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया होती हैं, ठीक है, उनके लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे चीज़, पनीर है, वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, क्लियर। बेटा इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।